उस जगह गली गली पर एक नाम का शोर है, वो नाम है रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनको प्यार से रावसा कहा जाता है। इंडिया टीवी पर बातचीत करने के लिए बहुत स्वागत है रावसा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है भाई, सोशल मीडिया बांसवाड़ा, जयपुर, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, कहीं पर भी हो रावसा की भीड़ दिखाई दे रही, इरादा क्या है? सब वो भीड़ को नहीं, वो हमारा लोग है जो मैंने हिम्मत देने वास्ते आ रहा है। और जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव है, 26 तारीख का चुनाव है और तमाम लोग मैंने आशीर्वाद देना आया है। और निश्चित रूप में मीना 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े, शिव से विधायक हैं और अब वो बाड़मेर जैसलमेर जो सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अचानक से क्या इरादा हुआ कि विधानसभा चुनाव छोड़ के लोकसभा चुनाव लड़ें? क्योंकि भाई काम तो जनता के लिए करना था, तो क्या हुआ कि कैनवस जनता का आदेश था कि आगे आके मजबूती से हमारी बात रखो। जनता के आदेश पर रविंद्र आगे आया है। हाँ, संवाद हुआ तो सबसे रहा, परिस्थितियां आखिर में ये तय हुआ कि साहब जो जनता का आदेश होगा वो मेरा फैसला होगा। तो जनता ने आदेश किया कि चुनाव लड़ना। चुनाव बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा थी? नहीं, मैंने टिकट कभी मांगा नहीं, लोकसभा का नहीं मांगा। विधानसभा के लिए मैंने प्रयास किए थे, लोकसभा का चुनाव जनता का टिकट मेरे पास है, पॉलिटिकल पार्टी का। आपके पास मुद्दे क्या हैं? क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, राष्ट्रवाद, धारा 370, राम मंदिर, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो देश में बहुत बड़े कैनवस पे माने जाते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है जो इन मुद्दों से टक्कर ले सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, मुझे किसी से टक्कर नहीं लेनी, हमें तो हमारे काम करवाने, हमारे इस थार के काम। आप सोचें कि आज़ादी के 77 साल बाद में भी हमारे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए तरस रहे हैं। आज डेजर्ट नेशनल पार्क है, DNP है। आज के समय में कोई बात करना पसंद तक नहीं करता, क्योंकि सब वो उन गाँव का क्या करेंगे, कैसे होगा, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। पानी के लिए कोई नेता बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें, इन पे काम करने के लिए, इस जनता की सेवा करने के लिए रविंद्र आ गया है। साथ ही साथ मैं एक युवा और तमाम मेरे युवा साथियों का दुख दर्द समझता हूँ। आज के समय में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारी शिव में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, बालोतरा में है, पर हमारे यहाँ पे स्थानीयों को रोजगार नहीं है। उनके रोजगार की बात करने आपकी बातों से ऐसा लगता है कि विकास ही नहीं हुआ इतने सालों में। देख लीजिए आप, घूम के पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ ऑन कैमरा कि सब पिछले 10 सालों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या क्या काम करा है उसकी लिस्ट मंगवा दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन पीएम तो कहते हैं कि भाई सड़कें हमने बनाई अच्छी, रोजगार दिया है, PM आवास योजना के तहत घर दिए हैं लोगों को, सब कुछ दिया, यहाँ तक के थार में पानी तक के लाने की कोशिश की। वो सिर्फ बाड़मेर में ही हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया। हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं, हमने 3.5 लाख वोटों से जिता के भेजे, पिछली बार भी, उससे पहले भी हमने 80-90 हज़ार से जिता के भेजा। अब बताइए ना क्या हुआ। ये अब कहते हैं कि साहब रोडें बनी है, तो भारतमाला बनी है, तो पूरे भारत में बनी है, एक जगह शिव में नहीं बनी, बाड़मेर में नहीं बनी, जैसलमेर में नहीं बनी, बालोतरा में नहीं बनी। आप उसके अलावा जो मुद्दे, जो चीज़ें देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखनी चाहिए थे, आप देखेंगे DNP, डेजर्ट नेशनल पार्क, आज के समय में वो लगभग 100 से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जो मुख्य धारा से कनेक्ट नहीं हो पाए। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना, लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे। आप सोचें कि जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ की क्या स्थिति होगी, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, कोई भी तरीके की फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको निवेदन करूंगा, क्योंकि आप यहाँ तक आए तो एक बार वो डेजर्ट नेशनल पार्क जरूर देखें। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो अटकी हुई पड़ी है, उन सब की बात को मजबूती से रखने के लिए इनका भाई, इनका बेटा आगे आ रहा है। जब विकास और इन मुद्दों पे बातचीत होती है ना, तब कई नेता कहते हैं कि रविंद्र भाटी तो सिर्फ 2 ही हैंडपंप लगवा पाए। ये हैंडपंप वाला क्या मामला था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 2 हैंडपंप वही है जिन्होंने जयपुर और दिल्ली वालों को बाड़मेर दिखाई है, वरना ये जयपुर दिल्ली वाले बाड़मेर नहीं देखते। आज बाड़मेर बैठे हैं ना कई सारे लोग। आज तो मैंने सुना है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बाड़मेर आए हैं, है ना। आप सोचें कि मुख्यमंत्री जी पिछले महीने भर से भी कम समय में 8 से 10 बार आ गए। तमाम नेता अभी बाड़मेर में डेरा डाल के बैठे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर साल भर पहले किसी ने सही तरीके से अगर बाड़मेर जैसलमेर की ओर ध्यान दिया होगा तो शायद आज की स्थितियां कुछ अलग होती। तो वो 2 हैंडपंप है जिन्होंने जयपुर दिल्ली को बुलाया, इन्विटेशन था। अच्छा, ABVP से आप थे और हम ये उम्मीद करते थे, क्या सभी कह रहे थे कि लगभग रविंद्र भाटी BJP में जाने वाले हैं, और सरदारपुरा से क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे?
उस समय की स्थितियां परिस्थितियां ऐसी थी कि संगठन ने कहा कि हम चुनाव सरदारपुरा से लड़ाना चाहते हैं। मेरा मन हमेशा सेव की तरफ था, क्योंकि मैं जाया जन्मिया हूँ और हमारी जन्मभूमि है। मैं चाहता हूँ कि अगर मौको मिले तो मैंने सेव में मिले। પછી હું મારે કહેને માટે कि सरदारपुरा अगर मैं ऑप्शन बनाऊं तो मैं को आप स्तर माथे देख लिया। स्थितियां परिस्थितियां बड़ी बिगड़ी और 2 ही हाथों टिकट रहेगी। सरदारपुरा से चैलेंज किसको देना चाहते हैं? जोधपुर है, वहाँ तो 2 बड़े नेता अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत। वो टाइम अगर चुनाव हो तो वो जगह चुनाव लड़ता तो चैलेंज होता, वो तो चैप्टर ही वो टाइम क्लोज हो। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि मारवाड़ के बड़े नेता के तौर पर, राजपूत नेता के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आता है, लेकिन अब अगर रविंद्र सिंह भाटी उभर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खटक रहा है कई लोगों वो को। आपने बताऊं कि पहली चीज क्यों मारवाड़ ने तो को नहीं, दूसरी चीज राजपूत ने तो को नहीं। 36 कौम ने हमेशा साथ में लेर चलिया और हमेशा हूँ पूरी कोशिश करा कि सब ये तमाम 36 कौम री सेवा कर सका। रही बात दूसरी मारवाड़ की, हूँ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में राजी हूँ, हमारे सेव में राजी। अच्छा, आपकी अदावत है क्या किसी से? शेखावत बिल्कुल बड़े भाई हैं, क्यों? राइवलरी मान ये कहा जाता है कि बीजेपी में एंट्री उनकी आपकी उनकी वजह से ही नहीं हो पाई। वो उन्होंने अपना काम किया, मैं अपना काम करा। वो कहानी तो बताइए जब मुख्यमंत्री आपको आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर में लेके घूम रहे थे। अच्छी बात है ना, चौपर में पहली बार बैठा, अच्छा लगा। और मुख्यमंत्री जी हैं, मैं एक विधायक हूँ, विधायक के तौर पे मुझे कई बार मिलना होता है। वो औपचारिक मुलाकात थी। बात अटकी कहाँ कि टिकट नहीं मिला, कट गया, इस वजह से नाराजगी थी? जनता का आदेश था, जनता के आदेश की पालना नहीं। जनता नहीं चाहती कि भाजपा से आप लड़ते चुनाव। जनता का आदेश था कि टिकट अनाउंसमेंट के बाद में भैया टिकट तो चली गई, चुनाव तो तुम्हें लड़ना होगा। क्योंकि हम जो पिछले हमारे माननीय मंत्री जी थे वो कभी हमें पूछने तक नहीं आए क्या हो क्या नहीं हो। और कहीं ना कहीं जब मैं जैसलमेर अभी गया तो जैसलमेर के मोनगढ़ के लोग कह रहे थे कि साहब हमें पानी नहीं मिला। मैं जैसलमेर शहर में जब था तो वो कह रहे थे कि कनेक्टिविटी हमें नहीं मिली, रेल की, फ्लाइट्स की, जो अमूमन कहा जाता है कि केंद्र के द्वारा हो पाती है। सेव की तो बात ही नहीं छोड़ो आप, वो कभी आए नहीं इस तरफ। चौहटन हो, बायतू हो, बालोतरा हो, धोरीमना हो, पचपदरा हो, गुड़ामालानी हो, कल्याणपुर हो, तमाम जगह यही समस्या है। मैं जनता के आदेश के पीछे 36 कौम के लोगों का आदेश था और मैं चुनाव आप बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन आप गुजरात क्या करने जाते हैं, चेन्नई क्या करने जाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब हमारे इस क्षेत्र के कई सारे प्रवासी भाई हैं जो देश के अलग अलग कोने में रहते हैं। मैं उन सभी से आशीर्वाद लेंगे। ये एक मतलब कलेक्शन है, किसी तरीके से वोट मिले? वोट मिले नहीं, वो उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो तो देंगे ही देंगे, वो तो मेरे अपने हैं, है ना। मैं तो उनसे ये निवेदन करने गया था कि आप सब मारवाड़ आए, आप सब अपने गांव में आए, एक एक घर पे जाके पीले चावल दें और कहें कि छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, आप सब आगे आके वोट करें। लेकिन अचानक से रविंद्र भाटी एकदम से मीडिया की लाइमलाइट में आते हैं, भीड़ का एक अट्रैक्शन बनते हैं और एक ताबड़तोड़ रणनीति बनाना शुरू करते हैं। बड़े नेताओं की आंखों में खटकता भी है ये। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या सोच के रखा है कि आगे भाई कहाँ तक के जाना है? देखो, खटका नाड़ा खटकता ना कोई फर्क नहीं पड़े। हमारे बेड़ा तो हमारा मन का बेटा है और ए जितने भेड़ा लांठा हुए बीटा है, जितने रविंद्र ना कोई फर्क नहीं पड़े। जाए कह रहे खटके तो ही करे कहीं साहब, हूँ कह रहा काला तिल चोरी लायो को नहीं, नुको क्या कोई उधार मांगियो है, वो तो मारो काम करना पड़ियो, ठीक लगे तो ठीक, कभी मिला तो चाय पानी पाल लिया, नहीं हुए तो भैया थे था न करे नहीं मारे करे। एक नारा आपका चल रहा है ऐसे करके आप करते हैं, वो क्या है? वो लाठा दिया जाए, बताइए उसके बारे में। लाठा इन द सेंस की मजबूत रहा हो, तमाम जितना भी हमारा थार राज्य बासिंदा है यहाँ सब ने कहा करा कि लाठा रहा मजबूती पर लड़नू, ये क्षेत्र वास्ते, ये लोगों रे वास्ते, आने वाली पीढ़ी रे वास्ते और तमाम हुआ मूलभूत सुविधा वास्ते जिका अजा तक कौन मिल पाई। तो हमेशा लाठा आई जाए। तो देखो तो ये काल रा थपेड़ा ने मीना 50 डिग्री टेम्परेचर रे मीना 2 बजे तपे तावड़े रे मीना अगर कोई आदमी खड़ो हो तो वाकई मजबूत तो है। जो देखा ये भीड़ जो दिखती है सोशल मीडिया पर, क्या आपको लग रहा है ये वोट में कन्वर्ट होगी? सब ये मेला अपना है, भीड़ को नहीं है। ये तुम ना हिम्मत देना आया है, ये तमाम लोग 10-10 लोग ना और इन्फ्लुएंस करी हुआ ना कई कि साहब आप ज्यादा वोट करवाओ। ये अब बार देखी जाए तो बहुत कम है। कई सारा भाई है जो को आज पर्दे लारे बैठा है, आउन वाला टाइम रे मीना 4 तारीख के दिन पेटियां खुली अपना भी ठाप ठाप। नेता कह रहे हैं कि तो छोरों की भीड़ है, जेम्स बॉन्ड टाइप बन के दिखाने से कोई नेता नहीं बन जाता। कई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बड़ा लोग है, वो ना वो आपकी जगह, वो हमारी जगह ठीक है। वो कह रहे हैं कि रोजगार मिलता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी युवाओं को बरगला रहे हैं। अच्छा, तो आपने कितना दिया आप बताओ ना।
आप बताओ कि था साहब कोई नई पॉलिसी लाई, था कोई नई रोजगार एम्प्लॉयमेंट री बात करी, चुनाव रटाने ते बातें करो, चुनाव जाए बीते बस हाथ काट लो के साहब नहीं नहीं इतना तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ थोड़ी नहीं सर, जनता तो जवाब मांगेगी। आज हूँ बात करा पड़े, कल मैं भी ना भी तो जवाब मांगी जनता, और मैं भी तो जवाब दूं। काम करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कास्ट फैक्टर में देखते हैं कि जाट सीट है, क्या मतलब हाल फिलहाल में इस बार जाट राजपूत के बीच में जो एक टसल चल रहा है, आपको लगता है कि ये जाट वोट आपके फेवर में आएगा? देखो सर, जाहिर सी बात है कि 36 कौम रो साथ रसोई और मना यहाँ लगे कि बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा ना जातिगत बांटड़ों के थी स्वीकार्य को नहीं, तमाम लोग हमारा लोग है और निश्चित रूप रे मीना आप रे भाई रे माता विश्वास जाता है। 2019 में आप टिकट मांग रहे थे, तब भी नहीं मिला। 2024 में भी नहीं मिला, 23 में भी नहीं मिला, 23 में भी नहीं मिला, 23 को भूल गए आप। 23 नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2019, 2023, 2024 मन में क्या खटास आ गई है अब? सर एक तेरा ही आसरा है वहाँ, उनके आशीर्वाद के पीछे चल रहे हैं। आपके फेवरेट नेता कौन है? आप, मैं कहीं सुन रहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा एडमायर करते हैं, मैंने सुना एक दो बार। नहीं सर, भले आदमी एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, मैं सबको एडमायर करता हूँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सरहद पर चूंकि ये सरहद की सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है, सरहद से बहुत सारी खबरें आती हैं, स्पेशली अपराध को लेकर, क्राइम और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर अंकुश कैसे लग सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मुद्दा भी बहुत है। जाहिर सी बात है कि सीमांत क्षेत्रों में बासिंदो हूँ, मैं जायोजन में बैठे हूँ और अठे कोई अपराध को नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के अगर लास्ट थाना मेरे यहाँ का गडरा रोड लगता है। अब गडरा रोड के अंदर चेक करेंगे तो साल के अंदर मुश्किल से 30 मुकदमे दर्ज होते होंगे, 30 मुश्किल से, है ना। तो यहाँ पे अपराध नहीं है। रही बात दूसरी, कई सारी अब जो एक्टिविटीज होने लग गई है, मेरा यही निवेदन है कि आप एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों को इंगेज करें, यूथ की एनर्जी को सही तरीके से डायरेक्शन दें, तो ये तमाम चीजें नहीं होगी। खाली बैठा आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि साहब रोजगार दो, इसलिए कि इनकी एनर्जी सही तरीके से यूज कर सके, इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सके और मजबूत कर सके। अब मैं आपसे 4 बार बीजेपी के बारे में सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया है। आइडियोलॉजी आपकी बीजेपी की है, ये कई लोग मानते हैं और आप कह भी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी आप एडमायर करते हैं, फिर क्या वजह है कि मिसमैच हो रहा है, अभी भी आप मान नहीं रहे? मैं तो सब चीजें मान ही रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ जनता के बीच में बैठा हूँ, ये जो कह रहे हैं वो कर रहा हूँ। तो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे? लड़ी रहे हैं। अब आगे 2 दिन बाद प्रचार बंद है। 26 को पोलिंग होगी और 4 तारीख को बढ़िया गाजे बाजे के साथ में इस जनता की जीत होगी। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता देखेगी वाकई इस बार का चुनाव। मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि ये चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा। अगर रविंद्र लड़ रहा होता तो अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। ये चुनाव वाकई बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है और इसका जो फैसला भी आएगा, इसका जो परिणाम भी आएगा, वाकई ऐतिहासिक है। बीजेपी कह रही कि 400 पार, कैसे लगता है आपको? मुझे तो बाड़मेर का मैं कह सकता हूँ कि 100% बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता पार है। और कांग्रेस कह रही कि 150 पर से बढ़ने वाली, रविंद्र भाटी का भी असर वो उनको करने दीजिए, वो उनको तो सीरियस कोई नहीं लेता। अच्छा, अशोक गहलोत को आप सीरियस लेते हैं? हाँ लेता हूँ, मारवाड़ के नेता है, दूसरी चीज की मेरे यूनिवर्सिटी से निकले हैं, सीनियर नेता है, बहुत सीधी जाहिर सी बात है कि बहुत एक्टिव है। चुनाव आप जीत गए, उसके बाद संसद जाएंगे, तो क्या मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? सभी से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? सबसे कम उम्र करूंगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है कितने वोटों से आप जीत सकते हैं? क्या सबसे बड़ी जीत होने वाली है? जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहेगा और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद के साथ में विजयश्री और विजय पताका फहराएंगे। अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो तो पेटे खुलने पे पता। आखिरी सवाल, कोई 5 ऐसे काम आप बताइए जिसको आपकी इच्छा है कि आप चुनाव अगर जीतेंगे तो ये करेंगे और यही आपने एक मेन एजेंडा बनाया है इस सीट पर। पानी पहुंचाना है क्योंकि ये मेरे लोग हैं, इनको प्यासा मैं नहीं देख सकता। रोजगार, क्योंकि युवा जो है आसपास जो घूम रहे हैं ये मेरे अपने हैं। काले अगर यहाँ घरे हमारे बदौलत अगर चूल्हो जगियो साहब तो जीवन भर के ही कि हाँ भाई रविंद्र हमारे वास्ते कहीं कर रही। ठीक, पचा हुआ एजुकेशन में एजुकेशन जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी में निकलियो और तमाम छोटा जो टाबर है ये में कोई IAS IPS बाणी नहीं तो साहब बाकी कोई माना फायदो हुआ नहीं हुए पर मैं आराम में ना हुए कमरे में ना चाय कॉफी सॉरी माना पाए। ठीक है, हेल्थ आज रे तारीख में ना 200 किलोमीटर तक मारे ईट कई जगह इंजेक्शन देने वालों को ने टिकड़ी देने वालों को नहीं है ना।
ये थी तमाम लोगों ना हेल्थ री तमाम सुविधा पहुंचाऊं जो काम रविंद्र करे। और साथ ही साथ में ये तो कई सारी चीज़ें और भी जो चल रही है, CSR फंड्स रे मीना और चीज़ें ऐड करवाने या NGOs रे बेड़ा कोलैबोरेट कर तमाम चीज़ें कराने, वो सारो हमारी प्रायोरिटी है। ये विंड और सोलर बहुत मोटा मोटा प्रोजेक्ट्स है, पर हमारा किसान भाई है जो बिजली रे वास्ते तरसे है, उन ना एसोसिएट करवाई एक प्रॉपर तरीके में ना बिजली यहाँ पहुंचाड़ी, ये काम रविंद्र। एक और सवाल, अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पे मैं कुछ देख रहा था, तो वहाँ पे किसी ने पोस्ट किया है कि रविंद्र सिंह भाटी से पूछिए। रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि जमीनी नेता हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी फोर्ड गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत दूसरे प्रदेशों में घूम रहे हैं। फंडिंग कहाँ हो रही है भाई, इतना ताबड़तोड़ जो कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी? सब एजेंसियां खूब है, चेक करवा दीजिए, पता चल जाएगा कहाँ से फंडिंग हो रही है। ठीक है, तो रविंद्र सिंह भाटी हैं जिन्होंने खुल के बातचीत की, और बड़ी बात यह है कि इन्होंने 5 ऐसे मुद्दे बताए हैं, और वो मुद्दे हैं विकास के, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, क्योंकि इनका कहना है कि बीते सालों में अभी तक के कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल सरहद की सीमा से एक 26 साल के युवक ने आवाज उठाई है, और ये मानते हैं कि वो दूर तलक की आवाज जाएगी, और ये आवाज बदलाव की बयार लाएगी। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जोधपुर।